हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग जावा के सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी भी प्रोग्राम में दी गई कंडीशन के आधार पर अपना डिसीजन लेने के लिए और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इट मीन्स किसी भी प्रोग्राम में कोई कंडीशन दे रखी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इस स्टेटमेंट का यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में सबसे अधिक किया जाता है। ये आपका एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। अगर प्रोग्राम में दी गई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ़ स्टेटमेंट आपका रन होता है। इफ़ स्टेटमेंट को हम ट्रू ब्लॉक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट जब भी आपका एग्जीक्यूट होता है जबकि आपकी प्रोग्राम में जो कंडीशन आपकी दे रखी है वो कंडीशन ट्रू होती है, तभी ये एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइलर इसे छोड़ देता है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो अगर आपका इफ़ में जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू होती है तो कंपाइलर जो है वो इफ़ के ब्लॉक को, जिसे कि हम ट्रू ब्लॉक बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है। इट मीन्स उसके अंदर जो आपने स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको वो रन करता है और उसके बाद ब्लॉक से अगली वाली जो आपकी लाइन होती है, लाइन ऑफ स्टेटमेंट होता है, उस पर आ जाता है। अगर इसमें इफ़ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, इट मीन्स दी गई कंडीशन प्रोग्राम की वो गलत हो जाती है, तो आपका जो कंपाइलर है वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करता है, सीधे सीधे वो नेक्स्ट लाइन का जो स्टेटमेंट होता है इफ़ के ब्लॉक को छोड़कर वो अगले वाली लाइन के स्टेटमेंट पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो इफ़ स्टेटमेंट होता है वो कंडीशन, अगर आपकी दी गई जो कंडीशन प्रोग्राम में सही है, ठीक है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो अगली लाइन पे आ जाता है, कंपाइलर उसे छोड़ देता है। यहाँ पर हम इफ़ के सिंटैक्स को देख लेते हैं कि इफ़ का सिंटैक्स जो होता है, इफ़ का यूज़ करने के लिए हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद में उसकी कंडीशन देते हैं कि प्रोग्राम में क्या कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद में इफ़ का ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर आपका ट्रू स्टेटमेंट होता है, इसको हम ट्रू ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके अंदर आपका इफ़ का पूरा स्टेटमेंट होता है। देन उसके बाद इफ़ के ब्लॉक को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है। इसे हम फ्लो डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। फ्लो डायग्राम में आपका देखिए, जैसे ही कंपाइलर एंटर करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, दी गई कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। अगर दी गई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है और आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है, ठीक है। अगर आपकी जो कंडीशन है वो दी गई कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, कंपाइलर सीधे सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है, आपके इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फ्लो डायग्राम है, किस तरीके से आपका इफ़ स्टेटमेंट काम करता है। अब एक एग्जांपल के ज़रिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है इफ़ स्टेटमेंट नाम की, जिसके अंदर हमने अपना मेन मेथड डिफ़ाइन किया है, ठीक है। मेन मेथड के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर नाम का वेरिएबल लिया है, जिसको कि हमने 10 वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रखी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है, जो वेरिएबल हमने लिया है नंबर नाम का, वो क्या होना चाहिए, 0 से हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है वो क्या है, कमेंट है। इसके बाद में हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशन दी है कि नंबर हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक के अंदर आएंगे इफ़ के, और उसका स्टेटमेंट दे रखा है हमने। इसमें हमने क्या दे रखा है कि जो हमारा नंबर है वो क्या प्रिंट हो जाए, द नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद में इफ़ के ब्लॉक को क्लोज किया है और नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो हमने लिखा है स्टेटमेंट आउटसाइड इज़ ब्लॉक, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, आपके इफ़ ब्लॉक के बाहर का एक स्टेटमेंट है। तो अब इसके रन होने की प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, एक क्लास बनाएगा इफ़ स्टेटमेंट नाम की, उसके अंदर आपका क्या है, मेन मेथड उसको मिलेगा। मेन मेथड के बाद में एक वेरिएबल बनाएगा नंबर नाम का, जिसमें कि 10 इनिशियलाइज़ कर देगा वैल्यू। उसके बाद में आपको क्या
कमेंट मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है तो वो इसको रीड नहीं करेगा। अगली लाइन पे आ जाएगा इफ़ स्टेटमेंट पे। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट पे आते ही उसको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई कंडीशन दे रखी है। कंडीशन चेक करेगा वो कि हमारा जो नंबर है वो कितना है यहाँ पे 10, तो 10 क्या है हमारा 0 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे ट्रू। जैसे ही कंडीशन कंपाइलर को यहाँ पे ट्रू मिलती है तो कंपाइलर क्या होता है इफ़ के ब्लॉक के अंदर आ जाता है, जो आपका ट्रू ब्लॉक होता है, और वहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट को वो क्या करेगा प्रिंट करा देगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन का काम यहाँ से फिनिश होता है तो ये अपने अगले स्टेटमेंट पे आ जाता है, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, स्टेटमेंट आउटसाइड इज ब्लॉक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो पहली लाइन में आपका प्रिंट होगा द नंबर इज पॉजिटिव, और दूसरी लाइन आपकी क्या प्रिंट होगी स्टेटमेंट आउटसाइड इन ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की।